सैलाब आया, पानी चला गया, मुश्किल नहीं गई, मुश्किलात वहीं खड़ी हैं। मैं आज मौजूद हूं झंग के अंदर, झंग जहां दो दरियाओं का मिलाप होता है, जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी जमीन है। और इस जमीन पर हम देखते हैं कि बड़ी फसलें हैं, सब्जियां हैं, गन्ना है, कपास है, राइस है, शुगर, बहुत कुछ यहाँ पे उगता है। और जो फूड बास्केट और फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी इस वक्त बहुत सीरियस हो गई है। मैं, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट, मेरे राइट, मेरे पीछे, हर तरफ पानी है। ये लोग बड़ी मुश्किल से पानी क्रॉस करके मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। हम जानते हैं कि वजीर आला मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने बड़े वादे किए थे। यहां तक कहा गया था कि मैं सब सैलाब मुतासरीन को 20 लाख पहुंचाऊंगी, 10,000 नहीं दूंगी BISP से। तो मैं आज यहां पहुंचा हूं ये जानने के लिए कि ये लोग जो आज मुश्किल में हैं, इनकी क्या दादरसी की गई है, इनकी क्या मदद की गई है रिहैबिलिटेशन में, इनके घरों की दोबारा तामीर में। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम क्या है आपका? आपका नाम मोहम्मद दराज है जी। मोहम्मद दराज, ये पानी जो आया है तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? साडा काफी सारा नुकसान होया, साडे पट्ठे खराब हो गए, साडे मकान गिर गए, साडी रोजियां मालां दी खराब हो गई, असी आप बड़े परेशान हो गए हैं। इसलिए असी वाही गड्ढन तो बड़े तंग खले हैं, सब्जियां तो तंग हो गए हैं, की करिए असी तो सैलाब। मरियम नवाज साहिबा ने वादा किया था कि वो सैलाब मुतासरीन में 20 लाख रुपए बांटेंगी। कोई रुपया नहीं इस टाइम तक मिले गया। साडे मकान इंज गिरे हो, इस टाइम देख सकते हो इंज पे। रुपया नहीं मिला तो कोई आया सपोर्ट करने के लिए, ऐसे हिम्मत देने के लिए? साडे मौके ते कोई भी नहीं, सानू सपोर्ट किसी ने नहीं की है, सानू रुपया ही किसी ने नहीं दिता, सानू सलाम ही किसी ने किया। सलाम ही किसी ने नहीं किया। मैं हैरान हूँ इस बात पे ख्वातीनो हजरात के इतने बुलंदोबांग दावे करने के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहिबा की टीम से कोई अभी तक झंग में प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, इमदाद का, मदद का, इनकी रिहैबिलिटेशन का, इनके घरों की दोबारा तामीर का। इनकी हालत आप देख रहे हैं, कह रहे हैं सलाम तक नहीं किया। बिल्कुल कोई सलाम नहीं, किसी टीम ने नहीं मरियम नवाज दी इस टाइम तक। अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आता। या तो आप इतने बुलंदोबांग दावे करें ना, इस तरह कहें ना कि हम 20 लाख बांटेंगे, अगर कहा है तो प्लीज करके भी दिखाइए। मैं गुजारिश करूंगा दूसरे भाई से भी। भाई अपना नाम बताइए। शफकत अब्बास। शफकत भाई, एक तो आप मेरी तरफ देखिए जी, मुझे बताइए कि कितना नुकसान हुआ है आपका? तो सामने में कमरे गिर गए, इसमें फसलों का नुकसान हुआ, माल घर भी गिर गया, फसलें भी गई, माल मवेशी भी गया। इंजे गल कोई आया मदद करने? कोई मदद करने आदे कोई मदद करने लिए नहीं है, किसी अंत सलाम ही नहीं दिया। मरियम साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो ये कह रही है कि मैं 20 लाख रुपए बांटूंगी। आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला भाई, 1 रुपया नहीं मिला? नहीं जी, 1 रुपया नहीं। कोई इमदाद की, कोई सलाम करने भी नहीं आया? कोई नहीं आया जी। क्यों नहीं आया? झंग क्या जरूरी नहीं है क्या? ये जनूबी पंजाब में आता है? जी हर साल पानी छोड़ छोड़ के बोड़ के मारते खलन। हर साल असी तंग आए, इस एरिए तो ही तंग आए, सैलाब तो ही तंग आए। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि सियासत ऑफ कोर्स सैलाब जैसी सूरत हाल में होती है और कोई इनकी मदद को नहीं आया। कुछ और हमारे साथी दोस्त मौजूद हैं जो इस इलाके को बिलोंग करते हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। प्लीज़ आइए मेरे साथ। जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर क्या गुजरी है सैलाब में, क्योंकि झंग 2 दरियाओं का संगम है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ज़रई आराजी, आपकी आबादकारी जो आपने की थी वो तबाह बर्बाद हो गई है। नुकसान का तखमीना आपने लगाया कितना? 1 करोड़ का आपका नुकसान, 2 करोड़ का आपका नुकसान? वो मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं 20 लाख दूंगी। क्या इमदाद आपको मिली? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है इरफान है। इरफान है सर जी, साढ़े इलाके च गवर्नमेंट वालों कोई भी इमदादी टीम नहीं आई। अगर साढ़े को सैलाब भी रही है, हुणी तुहाडे सामने सैलाब खलोता, साढ़े मकान वगैरह ढह गए, साड़ी चावल की काश्त है सर जी, ये सारी तबाह हो गई। पिछे तुम मेरा वो कमान वेख रहे हो सर जी, ये सारा पीला हो गया, सारा खराब हो रही है। उस तो बाद जो इो कमान असी शुगर मिलें लैके जाने, सानू सर जी 50% तो सारे कटौती लगती है। उस टाइम सानू दुगना नुकसान फिर उठाना पैंदा। उस बाद लेबर के खर्चे, डीजलों के खर्चे, खाद के खर्चे सर जी अलग हैं सारे। अगर सर जी टोटली वेखा जाए तो सर जी इतने जितने भी जिमीदार साढ़े को, क्योंकि साढ़ा पूरा जिला जंग की जड़े है सर जी सब्जी एरिया है सारा, थोड़े पक्के वाले तो लैके हैड तक है सर जी है सब्जी एरिया, क्योंकि जंग का होर कोई सब्जी एरिया नहीं, आई आई जेड़े तबाह हो गया। उस तो बाद पानी सर जी 2 महीने हो गए तकरीबन, पानी हजे साड़ी जमीन खलोता। इतों साढ़े को सर जी एक नहर क्रॉस हो रही गंदे पानी की सेवरेज का, वो जो दरिया में जाता पाया सर जी, वो नहर टुटी हुई है काफ़ी दिनों की, उस नहर की वजह तो सारा पानी यहाँ पे सर जी ये तो गिनती तो बह रहे हैं सर जी। इतने आबादी है तकरीबन 4 तो 5 हज़ार घर की, जिहदे चों मैं कहना कि सर जी मैक्सिमम सर जी 4 तो 500 घर तकरीबन ठीक है,
बाकी टोटल तबाह हो गया। 4000 5000 घरों में से 400-500 घर बचे हैं, बाकी सारे गिर गए हैं, ढह गए हैं, जानवर चले गए, फसलें चली गई, ਸਾਡੇ सब्जी ਸਰ ਜੀ चली गई। ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ आपको भी ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ 20 ਹੈ। लाख में से कुछ नहीं मिला। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ नहीं यहाँ आया पे ਸਾਡੇ क्या ਕੋਲ। नून लीग की हुकूमत नहीं, यहाँ पे सर जी- यहाँ पे मरियम नवाज साहब ਸਰ की ਜੀ हुकूमत नहीं है। ਸਰ ਜੀ ਇੰਤਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ 2-2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਈ। ये ਉਹ ਵੀ बताओ, ਸਾਰੇ ये जो ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ गंदा पानी है, ये जो गंदा गदला ਸਰ ਜੀ पानी है, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਲਾਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ 50,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜੀ ਜੀ 50,000 ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ये मुझे बताओ कि अब चलें, रेस्क्यू का तो अमल गुजर गया, अब आपके घर दोबारा बनने हैं, आपको बचाना है, आपकी फसलें सही करनी है, पानी निकालना है। अब ये गंदा गदला पानी कितनी बीमारियां पैदा कर रहा है, क्या तुम्हारे सर जी- बच्चे बीमार हो रहे हैं? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਟੀਬੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ अस्पतालों में ਸਰ ਜੀ। क्या हाल ਸਾਡੇ है? ਕੋਲ ਬੁਖਾਰ अस्पतालों में ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ दवाइयां ਜ਼ਿਆਦਾ हैं फ्री ਫੈਲਦਾ में? ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। DHQ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਖੈਮੇ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ हैं, ਬੜੇ ਤੰਗ हैं ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆशी है ही कोई ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग भी पाकिस्तान है, जंग भी मरियम नवाज साहिबा के कंट्रोल में है, उनकी हुकूमत के अंडर है, और यह हमारे सैलाब मुतासरीन भाई, हमारे किसान भाई बड़ी मुश्किल में हैं। अगर आज हमने इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो शायद क़यामत के रोज़ अपने रब के सामने भी कुछ ना कह पाएंगे और बड़ी मुश्किल में होंगे। इसीलिए मेरा इस फ़र्ज़ है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट इनके लिए आवाज़ उठाऊँ और उठाता रहूँगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की मीडिया कैंपेन्स हम जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उनका बयानिया किस कदर सुना जाता है और उसको पजीराई मिलती है। एट द सेम टाइम जब इनकी इमदाद के लिए जो ऐलानात किए जाते हैं, जैसे कहा गया कि 20-20 लाख दिए जाएंगे और BISP के 10,000 यूज़ नहीं होंगे, अगर इन लोगों तक BISP के 10,000 भी पहुंच जाते तो ये लोग आज शायद अपने दिल में इतनी उदासी रखे हुए ना होते कि हमारा तो कोई नहीं है। आज मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहिबा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जंग के लिए उतनी ही है जिम्मेदारी जितनी लाहौर के लिए है और जितनी दूसरे शहरों के लिए है। आज अगर सैलाब के बाद जनूबी पंजाब में एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आएगी? हुकूमत वक्त पर आएगी, हमारे हुक्मरानों पर आएगी। एक बड़ी उम्र के ज़ईफ़ चाचा मेरे सामने से गुजरे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, आए अगर आप मेरे साथ। मेरे साथ है। ये बताओ जानवर कितने बचे हैं सैलाब के बाद, कितना नुकसान हुआ सैलाब में? बड़ा नुकसान होया, बड़ा नुकसान होया। कमरे टट्ठे ना अखी नाल वे पे अग्गा ही वेख लेन, कमरे बड़े टट्ठे। मरियम नवाज ने वादा किया था मैं 20-20 लाख दूंगी हर सैलाब दे मुतासरीन। रही है, सारे दे लेंदी। किथे दिया काशा भी नहीं दे। कोई मुतालबा करेंगे आप मरियम नवाज को, कोई पैगाम देंगे मेरे कैमरा से अपनी ये चीफ मिनिस्टर को? उन्होंने लाया उन्हें मौके ते उन्होंने दिखा वो भाई ये क्या होया पे। मैं दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको एहसास होगा और आपकी इमदाद के लिए जल्दी आएंगे। तो उन्होंने लाया मौके ते उन्होंने कोई देखो ये क्या होया। पानी दबो दब छोड़ रही है समझे। कुछ नहीं आ रहा है सर, सब मिले ना झूठ मारा जी नहीं लोग। अब किसी से चावल हो गया, किसी चाह की पत्ती हो गई, किसी शायद कुछ हो गया, किसी कुछ। घर तो मुझसे नहीं पता जेडे इस हालात दे विच हैं कि बच गए कि डूब गए कि किसी तरह हो गए। परेशान है। प्राइवेट कोई इदारे जेडे हैं वो साडे नाल ताउन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ सानू कोई नहीं मिले। हड्डू आदे तंबू लेना तो कार्ड जमा कराओ, कार्ड ते राशन लेना होंदा तो असीं कार्ड तो जमा करावे, राशन कितों लवे। इस वजह तो असीं परेशान है भाई। ये जगह छड्डनी पौंदी है, किसी उच्चे स्थान ते जाना पौंदा, ना कोई ताउन हो रहा, ना कोई गाल ना बात। उसां ही सुनदे गतियां भाई बन ते जंग जो कुछ हो रहा जंग च हो रहा, ना कैब
ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਗੂ ਦੁਆ ਕਨਾ ਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਟਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਕਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਕੇ ਆਵੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਾਛੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਥਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਮਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ। ਚੌਧਰੀ ਮਨਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ कोई हेल्प नहीं हुई साढ़े नाल। वहाँ भी बहुत बड़ी मुश्किल है, वहाँ भी मकान गिर गए हैं, बह गए, कमरे बिल्कुल फारे गए, गिर गए हैं, फसल भी बिल्कुल तबाह है। वहाँ कोई नहीं गया अभी तक, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं, अभी 1 रुपया नहीं मिला, वहाँ गया कोई नहीं, देने किसने है। जी सलाम अलैकुम भाई, मेरा नाम अल्लाह रखा है, मैं यही दादुआना करैशी हूँ। यहाँ रेलवे ट्रैक टूटा, तकरीबन 1 किलोमीटर नहीं बनता, तो ये हमारा गांव जो दादुआना पूरा पानी से डूब चुका है। सही, घर भी मुतासर हुए, घर गिरे हैं, तो यहाँ हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। सही है ना, हमें हमारी मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, अपील है इंतज़ामियों से कि हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमें कुछ दें। जो मकान गिरे हैं वो भी नहीं निकले हैं, कोई मतलब टीम नहीं है सरकारी यहाँ पे, तो प्राइवेट जो है ना वो मतलब वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे आ रहे हैं लोग, मदद कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, कैंप भी मिल रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। काई मिली नहीं, बांध थोड़े साड़ी तबाही हो गई, कमांद वेख लाते साड़ी नुकसान हो गए, न पटवारी हमदे पे लिखते काशा नहीं पाए, पेड़ते कोई नहीं आए, काशे भी काई नहीं आए। इमदाद सरकारी कोई नहीं थे मिली, प्राइवेट इदारे हमदे न जो पीछा है न लोग ले जाते हैं, अगले जो लोग हैं न किसको किसी ने चीज नहीं मिली। मरियम के तौर पर कोई सरकारी चीज नहीं मिली, टोटली हमें जो मौजे है ना सरकारी कोई चीज नहीं मिली। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अल्लाह रखा है, मैं एक भाई हूँ, मेरे अब्बू और अम्मी बरजुग हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मैं रेलवे के अंदर बैठा हूँ, तो जो पटवारी यहाँ पे आ रहे हैं लिखने के लिए, वो बोलते हैं तुम्हारी अपनी अगर ज़मीन है तो हम लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। मतलब मैं अभी तकरीबन मेरी 32-33 साल एज हो चुकी है, तो मैं कम से कम 10-12 साल जो है ना मैंने मेहनत मजदूरी की, अब भी मेहनत करता हूँ। तो मैंने वो बहुत मुश्किल से मकान खड़ा किया था, वो भी गिर गया है। तो मतलब मैं मुतासिर हूँ, मेरा मकान आप खुद जाके चेक कर लें, देख लें, तो वो गिर चुका है। तो मैं अभी बच्चों का पेट पालूँ या ज़मीन लूँ या मकान बनाऊँ, मैं क्या करूँ। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, मरीम नवाज से, तो हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए जो भी हो सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा मरीम नवाज का और उसकी पार्टी का। अल्लाह के घर में देर है चाचा, अंधेर नहीं है, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको आपका इंसाफ ज़रूर मिलेगा।